नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी को उड़ा देने की धमकी मिली है क्योंकि मोदी जी 40 साल बाद कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो भारत की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। 6 दिन की यात्रा, मोदी जी सब कुछ चेंज करेंगे। इसके अंदर विजिट्स कहाँ कर रहे हैं? वो कर रहे हैं इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन हमेशा जियो पॉलिटिक्स में आता है, वाई एंड वाई नाउ? ये 3 कंट्रीज ही क्यों, वो भी कब? जबकि इंडोनेशिया में अभी अभी उनको पता लगा कि उनका डीएनए भारतीय है। वो सनातनी थे, वो बार बार बोल रहे हैं कि अगर उनको मौका मिले तो हर हफ्ते वो भारत में आ जाए। दूसरा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने अभी अभी चाइना के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध, उन्होंने इकोनॉमिक युद्ध शुरू कर दिया। और न्यूजीलैंड, वहां पर इंडियन प्रधानमंत्री पहली बार 40 साल में वहां पे जा रहा है। अगर आप इस लाइन को जोड़ें, इंडोनेशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड, एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। और अगर आप इस लाइन को देखेंगे, क्यों ड्रॉ की जा रही है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं, ये जो पूरा आंसर है आपको मिलेगा कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते में जौन सी मीटिंग्स हुई, उसके साथ जोड़ेंगे, आपको पता लगेगा कि ब्रिलियंट मूव क्या है और जो आउटकम आएगा वो शॉक करेगा पूरी दुनिया को। अभी अभी आपने एक मीटिंग करी जापान के साथ, आपको मालूम है अगला मीटिंग आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, लेकिन सेपरेटली आप मीटिंग कर रहे हैं। मैंने वर्ड यूज किया सेपरेट, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये दोनों कंट्रीज क्वाड के मेंबर्स हैं। अमेरिकन ऑलरेडी आपके पास हर हफ्ते यहां पे पहुंचते हैं मीटिंग्स करने के लिए सेपरेटली। क्वाड की इकट्ठी मीटिंग नहीं कर रहे, मेंबर कंट्रीज अलग अलग कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हम डीलिंग कर रहे हैं क्वाड के बाहर बैठकर। मैटर एक ही है, चाइना को घेरना है। इसीलिए ये जो आपको धमकियां आ रही हैं, उनको भी मालूम है चाइना को कि आप एंटी चाइना एक एसोसिएशन सेपरेटली एंड जॉइंटली आप दोनों क्रिएट कर रहे हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने सिग्नल किया है कि वो चाइना को आइसोलेट करना चाहते हैं। वो आपस में डील नहीं कर रहे। जापान ऑस्ट्रेलिया भी डील कर सकते थे, नहीं किया। वो दोनों भारत के साथ डील कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डीपर लेवल पे बात करनी पड़ेगी कि मोदी जी अगर इंडोनेशिया पहले जा रहे हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड, दैट मीन्स कुछ तो है जो कर रहे हैं। और इसीलिए डेथ थ्रेट्स आ रही हैं। और देख कौन रहा है? वही जिसकी वाट लगाने के लिए मोदी जी वहां जा रहे हैं, वो है चाइना। यह देखने को लगता है ये खालिस्तानी है, उनकी औकात है। ये जो 0.001% जो अपने आप को सिख बोलते हैं, ये सिख नहीं, ये सिख लोग हैं जो बीमार लोग हैं दिमाग से, और पाकिस्तान से पैसे लेकर ये कर रहे हैं या चाइना के लिए ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, एग्जैक्टली 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी पहले लैंड करेंगे इंडोनेशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में और फिर न्यूजीलैंड में। पूरी डिटेल दूंगा कि क्या करने वाले हैं। मेरे पास भी कुछ इनसाइड न्यूज़ होती है, आपको मालूम है। मीडिया 2-3 दिन के बाद कवर करेगा, आप सुन लीजिए आज ही। अब मीडिया दिखाएगा क्या? आपको दिखाएगा स्टेडियम भरे हुए हैं, वहाँ पे भारतीय बैठे हुए हैं, डायस्पोरा का मैजिक है। इस चीज़ों में फंसने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, डायस्पोरा इज इंपॉर्टेंट, उनके साथ कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ट्रिप डायस्पोरा से बहुत बढ़कर है। ये ट्रिप एनआरआईज के लिए नहीं है, ये मिलिट्री इकोनॉमिक हैमर है जो हम करने जा रहे हैं इन सारी कंट्रीज के साथ। और जो हमारा मिलिट्री जो पूरा का पूरा हैमर है, वो एम्ड है बेजिंग की गर्दन के ऊपर। थोड़ा रिवाइंड करते हैं ट्रिप को, आपको समझ आना चाहिए कि रियल गेम क्या है। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स आज जो हो रहा है वो नहीं है, इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। उसको कनेक्ट कर आपको जियो पॉलिटिक्स समझ आएगी। चाइना कंट्रोल करता है 80% ग्लोबल रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग को, आपको मालूम है। उन्होंने इसको वेपनाइज कर दिया, इसको मोनोपोली बना के बैठ गए और रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, इनको वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा क्रिटिकल मिनरल्स जैसे गैलीलियम है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट को भी चोक करते जा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज को बनाने के लिए हमें चाहिए, ये सारे केमिकल्स, वो चाइना भारत को 3-3 गुना पे वो सेल करता है और अपनी कंपनीज को डिस्काउंट पे देता है। इसलिए जो चाइना की जो कंपनीज हैं वो गाड़ी भेजते हैं 10 लाख की, भारत में आते आते वो 40 लाख की हो जाती है। यहाँ पर इसलिए तरक्की नहीं हो पा रही। भारत को डेस्परेटली इन मिनरल्स की जरूरत है अपनी टेक्नोलॉजी को सर्वाइव करवाने के लिए, या अगले 10 साल 20 साल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स हैं उसके पास। अब आपको मालूम है कि उन्होंने एक गलती करा ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 10 साल में। उन्होंने माइनिंग करी इस मिट्टी को, जिसको लिथियम बोलते हैं, और शिप कर दिया चाइना को कि चाइना प्रोसेसिंग करेगा। ऑस्ट्रेलिया लिटरली
वो फीड कर रहा था चाइना का वॉर मशीन को। और ये एक सुसाइडल पॉलिसी था जो ऑफिशियली अब ओवर होने वाली है जब मोदी जी वहां पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दिल्ली और कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, दोनों ने एक नया डील साइन कर लिया। इसीलिए यह साइन करने वाले हैं, इसलिए मोदी जी वहां पे जा रहे हैं। एक नाम दिया गया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो सारे के सारे फ्लो को चेंज कर देगा। अब ऑस्ट्रेलिया मिट्टी को पहले तरह ही निकालेगा, माइनिंग करेगा, लेकिन भेजेगा भारत में। भारत का पैसा लगेगा, भारत की टेक्नोलॉजी लगेगी और उसको प्रोसेस किया जाएगा जैसे पहले चाइना में वो प्रोसेस करते थे। जो इंडिया का जो गवर्नमेंट का बैक्ड कंसोर्शियम है वो डायरेक्टली बाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो माइंस हैं उसके अंदर स्टेक्स बाई किए जा रहे हैं। कोई प्राइवेट कंपनी बाई नहीं कर रही, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं वो बाई कर रही हैं। अब इससे होगा क्या? जो अनरिफाइंड जो ये लिथियम का ओर है, इसे डायरेक्टली भारत में लेके आया जाएगा, चाइना को कंप्लीटली बाईपास किया जाएगा ताकि चाइना की मोनोपोली तोड़ी जाए। मोदी जी उड़ के जाएं और कोई कांड ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए इनको जान की धमकियां दी जा रही हैं। मोदी जी अभी G7 में गए, फ्रांस गए, वो इटली गए, अमेरिका जाकर आए, कनाडा तक जाके आ गए, लेकिन जान को मुझे मारने की धमकी नहीं दी गई है। मुसलमान और कम्युनिस्ट, इनकी जान सिर्फ पैसे में फंसी होती है और मोदी जी इनकी जान निकाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर कर, इसलिए चीखें निकल रही हैं। डरे हुए हैं दोनों ही, मुसलमान भी, कहते हैं ना मुसलमान डरा हुआ है, और चाइना भी। ये डर अच्छा है दोस्तों। अब जो पूरा एब्सोल्यूट ट्रस्ट है, अब इसके बाद देखिए कि आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिका, ये जो ट्रस्ट है वो लूज हुआ कैसे। बीजिंग का, भारत का और ऑस्ट्रेलिया का। आपको 2020 याद है, बीजिंग ने डिसाइड किया, गलवान तो बात की बात है, पहले उन्होंने पंगा लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ। किया क्या? इन्होंने स्लैप कर दिया एक डेविस्टेटिंग टैरिफ ऑन ऑस्ट्रेलिया। जो उनकी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो है वाइन की इंडस्ट्री, बार्ले की इंडस्ट्री। चाइना ने बैन कर दिया उनको लगा कि ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी आधी रह जाएगी, वो ब्रेक कर जाएंगे। और उसी वक्त चाइना ने अपने ट्रूप्स को भेज दिया गलवान के अंदर। ये सारे क्वाड के कंट्रीज हैं और उसी पैरेलल टाइम पर उन्होंने अपनी शिप्स को भेजा जापान के पास। दे वांटेड कि ये जो क्वाड है वो ब्रेक हो जाए। उन्होंने भारत में आए तो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको मार दिया। 20 सोल्जर्स मारे गए, हमने भी 120 मार दिए, वो अलग बात है। लेकिन हमें उनके 120 का खुशी नहीं है, लेकिन अपने 20 लोगों की हमें दुख है। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट था इंडो पैसिफिक के अंदर। चाइना ने वही गलती करी जो हिटलर ने करी थी। सारे आसपास के कंट्रीज के साथ एक टाइम पर उसने पंगा ले लिया। यहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत तीनों हमें दुखी कर रहा था। और तीनों कंट्रीज पावरफुल डेमोक्रेसीज हैं। हमने रियलाइज कर दिया एट द सेम टाइम एक टेरिफाइंग ट्रुथ, अगर बीजिंग से पंगा लेना है या आपको पीस बाई करनी है तो आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपस में करनी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया, वी आर नाउ वर्किंग टुगेदर। जहां पर चाइना के ऊपर जो ट्रस्ट है वो मर चुका है और हमने अब रस्सी बांध दी है चाइना के गर्दन के ऊपर। आपस में मिलकर, इकट्ठे मिलकर हम काम करेंगे। हम बाईपास एक क्रिएट कर रहे हैं जो चाइना से बाईपास करने के बाद, ये रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस करने के बाद फ्यूचर को हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप जरूरी है। अब इसीलिए पहला काम क्या हो रहा है, अगर आप मैप को देखेंगे, पहला ट्रिप है इंडोनेशिया का। ये एक डेटोनेटर है। मेन स्ट्रीम मीडिया को लगता है ये एक कर्टसी कॉल है क्योंकि वो हमारे पास आए थे तो हम भी वहां पर जा रहे हैं। मोदी जी कर्टसी ट्रिप कभी करते ही नहीं हैं, वो कंप्लीटली मिसरीड कर रहे हैं ज्योग्राफी को। इंडोनेशिया बैठा है मलक्का स्ट्रेट के पास, डीएनए भारतीय हो गया। 80% चाइना का जो ऑयल फ्लो है वो सारा मलक्का स्ट्रेट से वो निकल के जाता है। वहां पे सिर्फ इंडोनेशिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी है, वो भी समझाऊंगा कैसे। ये नैरो हाईली वनरेबल मैरीटाइम की आर्टरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा खतरनाक ये प्लेस है दोस्तों। हम वहां पर बहुत सालों से क्वाइटली एक इंडोनेशिया के साथ एक पोर्ट है, सबांग पोर्ट, हम उसे डेवलप करते जा रहे हैं। और वो बैठा कहां पर है, ये नॉर्दर्न टिप है जो सुमात्रा का, ये वहां पे है। अगर आप ड्रॉ करेंगे इस लाइन को, आप देखेंगे कि एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां पर सिर्फ इंडोनेशिया नहीं बैठा, ये ऑस्ट्रेलिया को भी इसके साथ कनेक्ट करता है। रीजन बीइंग, ऑस्ट्रेलिया ने भी वहां पर एक कोकोस कीलिंग आइलैंड है जो उसके कब्जे में है। साउथ में ऑस्ट्रेलिया बैठा है इस मलक्का स्टेट में, नॉर्थ में इंडोनेशिया बैठा है। परफेक्टली पोजिशन्ड
सिर्फ इसलिए कि चाइना को अगर कभी भी चोक करना पड़े। ये कुदरत की मार है या प्लानिंग है कि ऑस्ट्रेलिया इतने सालों से वहां पे बैठा है जहां पर वो अपना मिलिट्री रनवेज को उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स को वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने क्या किया? कुछ नहीं। हमने क्वाइटली ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। नाम क्या था? म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। मतलब जो आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, इंडोनेशिया के पास हैं, वहां पर इंडिया की शिप्स उस नेवल बेसिस को यूज कर सकती है। हमारी सबमरीन्स अब ऑपरेट कर सकती हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स डीपर इनटू दैट एरिया। और जो हमारा सबमरीन है P-81, वो वहां पर ऑलरेडी जो सबमरीन हंटर्स हैं वो ऑलरेडी कोको आइलैंड्स में उसको एक्सेस मिल चुका है। ये प्लेन्स वहां पर जा सकते हैं, हमारी सबमरीन जा सकती हैं, और वहां पर बैठकर जो डीप जो ये सोनार केबल्स होती हैं उसके थ्रू हम डीप सी में देख सकते हैं कि चाइना की कौन सी शिप आ रही है, कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन वहां से निकल रही है। वो इंडियन ओशन में आने से पहले हमें पहले पता लग जाएगा। अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे साबांग नॉर्थ में, उसको कनेक्ट कीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साथ मिडल में, और उसके बाद ड्रॉ कीजिए उसको कोको आइलैंड्स के साथ। पूरा आपने एक ट्रायंगल बना लिया जो कि मैरीटाइम एक वॉल है जिसको पेनिट्रेट चाइना नहीं कर सकता। क्या इंडियन मीडिया ने इन चीज़ों को कवर किया कि सब कुछ मोदी जी पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि देखिए डायस्पोरा ने जय श्री राम बोला, वहां पर वंदे मातरम बोला, और सारे तालियां मारने लग जाते हैं। जो ये डीपर लेवल पर जो मोदी जी काम कर रहे हैं, एक आयरन कर्टन है जिसे हमने बना दिया वहां पर, और साथ में एंटी शिप मिसाइल्स, सोनार्स हमने क्रिएट भी कर दिए और वहां पर डिप्लॉय भी कर दिए। और अब तो स्टेल्थ की जो टेक्नोलॉजी है वो हमने जापान से भी ले लिया। दोस्तों, अगर चाइना ने कभी भी ताइवान के ऊपर युद्ध किया या भारत के साथ, हमारे ट्रूप्स को युद्ध होने से पहले पता लग जाएगा। इसलिए उस टाइम पर अगर कभी युद्ध हुआ, हम एक ही काम करेंगे। चाइनीज इकोनॉमी को ड्राई करने के लिए आपको सिर्फ मलक्का स्टेट को लॉक करना है। लॉक करने के लिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और हमारा अंडमान, ये बहुत जरूरी कुछ चेक पॉइंट्स हैं। अब आते हैं कि अगर ऑयल बंद हो गया चाइना का, मतलब कि 10-20 दिन में, 30 दिन में चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ जाएगी। इसीलिए ये जो ट्रू डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक लीवरेज है या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसका मतलब आपको अब समझ आएगा। ये वो पार्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अब इसके बाद आते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, वो है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। 40 साल तक कोई भी प्रधानमंत्री भारत का उनको विजिट ही नहीं किया, जैसे कि न्यूजीलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आखिरी प्रधानमंत्री वो थे राजीव गांधी, जो कि 1986 में वहां पर गए थे। लेकिन ये जो सडन अर्जेंसी है वो क्यों है? क्योंकि न्यूजीलैंड एक वीक लिंक है इस पूरी कड़ी के अंदर। न्यूजीलैंड कौन है? न्यूजीलैंड फाइव आइज जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है उसका मेंबर है। मोस्ट एक्सक्लूसिव जो स्पाई कार्टेल है पूरे दुनिया का, उसका मेंबर। और ये वो कंट्री है जो ग्लोबल कम्युनिकेशंस को और सबमरीन्स को वो ट्रैक करती है। न्यूजीलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। लेकिन जो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी है वो कंप्लीटली वो चाइनीज मनी के ऊपर वो डिपेंडेंट थी। बीजिंग ने वहाँ पे उनके डेयरी प्रोडक्ट्स, उनका मीट, उनका बाई किया, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को सपोर्ट किया, और उसके बदले में उनकी साइलेंस को बाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया जब उसने चाइना के साथ युद्ध किया है, इकोनॉमिक या आंखें दिखाने का, डिप्लोमेटिकली, जब इनका एक तरह से हाथापाई हुई है डिप्लोमेटिकली, न्यूजीलैंड हमेशा ही क्वाइट रहा। जबकि न्यूजीलैंड हमेशा ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा होता है इस मामले में, चाइना के मामले में वो चुप रहता है। जब ये जो पैंडेमिक है, जब पैंडेमिक आया, वुहान वायरस जिसको चाइना वायरस बोला जाता है, उसने पूरा कैलकुलस न्यूजीलैंड के अंदर चेंज कर लिया। उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, वो एक डिक्टेटर कंट्री है। अगर मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा इकोनॉमिकली, मेरा डेथ सेंटेंस मैं खुद लिख रहा हूं। वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया को रियलाइज हो गया कि अगर लिथियम लेकर हम चाइना को भेज रहे हैं, मेरा डेथ सेंटेंस है। इसलिए मोदी जी को बुलाया जा रहा है और मोदी जी साइन कर रहे हैं। उनको, न्यूजीलैंड को भी डेस्परेटली एक नया पार्टनर चाहिए, एक नया मार्केट चाहिए जहां पे वो अपनी सारी एनर्जीज को डाइवर्ट कर सकते हैं। वहीं पर स्टेप इन कर रहे हैं मोदी जी डायरेक्टली इनटू दैट वैक्यूम जो न्यूजीलैंड में क्रिएट हो गया रिसेंटली। अब अप्रैल में क्या हुआ? हमने भी एक फाइनलाइज किया मैसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद न्यूजीलैंड। टैरिफ्स जो थे, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, न्यूजीलैंड से जो प्रोडक्ट्स भारत में आएंगे या प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड में जाएंगे, उनके ऊपर 0% टैक्स लगेगा। मोदी जी इसलिए वहां पे जा रहे हैं। अपना जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का अभी डाइवोर्स हुआ है चाइना के साथ,
या डाइवोर्स करने की वो सोच रहा है। इससे पहले कि वो डाइवोर्स बंद कर दे, मोदी जी वहां पर जा रहे हैं, वहां पर इकोनॉमिक डाइवोर्स करवाने के लिए न्यूजीलैंड का चाइना के साथ। हम न्यूजीलैंड से जो उनका इकोनॉमिक लॉयल्टी है हम वो बाई करने वाले हैं। वही काम जो चाइना ने पहले 10 साल पहले किया था, आज हम वो कर रहे हैं। और उसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? हमें जो पैसिफिक ओशन के अंदर एक डीप अलाई मिलेगा, जिसका पास कम्युनिकेशन और मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। हमें रियल टाइम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन चाहिए चाइनीज नेवल मूवमेंट्स की, ये हम करने वाले हैं। और जो 5 आइज का नेटवर्क है, मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था कि 5 आइज नेटवर्क का हम मेंबर नहीं है, लेकिन उसका डाटा हमारे साथ शेयर हो रहा है और हम उसको यूज भी कर रहे हैं। गलवान के पास जब अरुणाचल में जब चाइना की आर्मी ने भारत के अंदर एंटर करने की कोशिश करी, उनके एंटर करने से पहले हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है कि वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। हमारा खुद का सैटेलाइट्स भी काम कर रही है और 5 आइज का जो नेटवर्क है वो भी हमें इंफॉर्मेशन पहले दे देता है। इसलिए न्यूजीलैंड अब जैसे जैसे पुल कर रहा है, बीजिंग से दूर जा रहा है, वो क्लोजर आ रहा है भारत के पास, क्योंकि हमने उनका माल खरीदना शुरू कर दिया। ये जो डिप्लोमेटिक डार्क आर्ट्स हैं, ये एब्सोल्यूट फाइनेस्ट लेवल पे मोदी जी खेलने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर। और यही होता है स्ट्रेटेजिक पोचिंग। पोचिंग मतलब है सामने वाले को बिल्कुल छीन के, उनके मुंह से निवाला छीन कर आपने अपने कब्जे में कर लिया। अब देखिए इस ट्रिप के अंदर जब ये शुरू होगा तो क्या कुछ होगा। इंडिया के न्यूज़ चैनल्स ब्रॉडकास्ट करेंगे डायस्पोरा की रैलीज हो रही हैं, वहाँ पे झंडे फैलाए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप इन चीज़ों को दिखाया जाएगा। आपको दिखाया जाएगा एंडलेस फुटेज कि जी वो देखो मेलबोर्न में, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अपोजिशन बोलेगी ये तो पीआर स्टंट है, इसमें निकलना कुछ भी नहीं है। वेस्टर्न प्रेस क्या बोलेगा? वो बोलेगा ये तो जी ऑपरेशन ऐसे मोदी जी करते रहते हैं, जहाँ गए वहाँ पे गले मिल गए, और ये दिखाया जाएगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया का पीएम वो क्या बोलता है? द बॉस इज मोदी। ये पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने बोला था लास्ट टाइम कि मोदी इज अ बॉस इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। और ये जो बोला जाएगा ये तो क्वाड की ऑब्लिगेशन है, नॉट एट ऑल। ये सारी नॉइज है जो क्रिएट की जाती है आपको डाइवर्ट करने के लिए एक्चुअल मुद्दे से। स्टेडियम्स भरे हुए हैं, वो एक स्मोक स्क्रीन है, क्वाड टॉकिंग शॉप है, लेकिन जो वॉर है वो है हार्ड बायलैटरल ट्रीटीज इन इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जो रियल हार्ड वर्क है वो शुरू होगा क्लासिफाइड ब्रीफिंग रूम्स के अंदर। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं जो मैं आपके साथ टाइम से पहले आपको मैं शेयर करता हूं। आप में से कई लोग मुझे गाली निकालते हैं और ये तो सीसीपी के एजेंट हो। सीसीपी के एजेंट को क्लासिफाइड भारत की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। अब आप बोलेंगे भारत के एजेंट हो, उसको छोड़ दीजिए। इशू ये है कि जो नेवल बेसिस हमने कंट्रोल में कर लिए मलक्का स्ट्रेट के पास, जो माइनिंग का ट्रेडिंग फ्लोर है हमने अपने कब्जे में कर लिया ऑस्ट्रेलिया से, और 5 आइज की पूरी इंफॉर्मेशन हमने पकड़ ली। ये जो इनविजिबल थ्रेड्स हैं ये हमने कनेक्ट कर दिए। साइबर वॉरफेयर आखिरी थ्रेड है, उसको भी हमने अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अब एक मैसिव डिजिटल असॉल्ट के अंदर है। चाइना के जितने भी हैकर्स हैं वो क्रिपल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स को। उन्होंने रिसेंटली क्रिपल भी किया है, इसलिए साइबर वॉरफेयर के ऊपर भी वहां पे काम किया जाएगा। आपको मालूम है भारत बहुत तेजी से साइबर वॉरफेयर के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। हमारे पास तो एक पूरी मिनिस्ट्री आ गई जहां पर शायद 1600 या 1700 करोड़ रुपया या 4000 करोड़ रुपया हमने पिछले बजट में साइबर वॉरफेयर के अगेंस्ट हमने अलॉट किया है। पिछले साल वो 100 करोड़ था, इस बार 4000 समथिंग। मुझे करेक्ट कर देना वो 1600 है कि 4000 करोड़ है, मुझे भूल गया, लेकिन मुझे याद है मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर। दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? वो अपनी वनरेबिलिटी को वो मैप कर रहा है। पूरा का पूरा जो उनका ऑस्ट्रेलिया का जो पावर ग्रिड है उसको भी बंद करने की चाइना कोशिश करता है कि बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक वॉर ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जा रहा है। इसलिए भारत वहां पे स्टेप इन कर रहा है। ये जो हैवी वेट साइबर पार्टनर बनकर हम ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपना डिजिटल डिफेंस सिस्टम, ताकि उनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलिया का, जो वनरेबल है चाइना के थ्रू, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। बेजिंग इसी चीज़ों को देखता है कि मोदी जी वहां पे जो करने जा रहे हैं वो चाइना को दुखती रख जो है ना चाइना की, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसीलिए आपको धमकियां मिल रही हैं आज कि मोदी जी को उड़ाने की धमकी है, अगर ऑस्ट्रेलिया गए आपको उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों चाइना ने बहुत पैसे लगाए, 20 साल वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाते रहे कि भारत को घेराबंदी कर रही है। पाकिस्तान में, श्रीलंका में, जिबूती, ये सारे वो पोर्ट्स हैं जो उन्होंने खरीद लिए। 99 ईयर्स की लीज है उनके पास ताकि भारत को घेरा जाए। म्यांमार में
पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इवन कि मालदीव्स है वहाँ पर भी। उन्हें लगा कि कंप्लीटली उन्होंने भारत को एक डब्बे में डालकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन 2 साल पहले एक सीक्रेट पैक्ट जो है उन्होंने साइन किया था सोलोमन आइलैंड्स के अंदर भी। उन्हें लगता था कि वो ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड में बैठकर चाइना को वहाँ पर भी एक नेवल बेस वो बना लेंगे। कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने, एक काउंटर मूव की जाएगी चाइना के खिलाफ। उन्हें भूल गया कि अगर उन्हें भारत को एनसर्कल करना आता है तो भारत को भी एनसर्कल करना वो भी आता है। चाइना स्ट्रगल कर रहा है आज की डेट में कि वहाँ पे जो सोलोमन आइलैंड्स हैं वहाँ पे अपने कोई दोस्त वो क्रिएट कर सके, क्योंकि चाइना का दुनिया भर में कोई भी दोस्त नहीं है। इसलिए भारत ने सिक्योर कर लिया एक कॉन्टिनेंट साइड का। सोलोमन आइलैंड्स बहुत छोटा है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट साइज का एक लॉजिस्टिक्स हब है, हमने उसे ही अपने कब्जे में कर लिया। वो छोटे छोटे आइलैंड्स को कब्जे में करने की कोशिश करता है। इसलिए जो कंटेनमेंट की लाइन है हम उसको क्रिएट करके हम आगे निकल रहे हैं। हम लोग सेटअप कर रहे हैं एक शॉप को चाइना के स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के अंदर। दोस्तों जो ग्रेट गेम है अब वो सिर्फ हिमालयाज में चाइना के खिलाफ वो नहीं रही। अब हो क्या रहा है, हम डीप वाटर में, पैसिफिक ओशन में हम गेम प्ले कर रहे हैं। अब भारत अपने बॉर्डर्स को सिर्फ डिफेंड नहीं करता, हम एक्टिवली शेप कर रहे हैं एनिमी के पैरामीटर्स को। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को घेरने की कोशिश करी सोलोमन में हमने पूरा ऑस्ट्रेलिया अपने कब्जे में कर चाइना की वाट लगा दी। उधर से न्यूजीलैंड से डाइवोर्स करवाकर इनको बाहर निकाल दिया। चाइना वेट कर रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को एक्टिवेट करेगा, और हमने एक हथौड़ा लिया और इस पूरे पर्ल्स के जो पूरा स्ट्रिंग था उसे तोड़ के रख दिया। दोस्तों पूरा बोर्ड सेट हो चुका है, धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोदी जी एक बहुत क्रिटिकल टाइम पर वहाँ पे जाने वाले हैं। ये जो 6 महीने मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, दिसंबर 2026 तब तक इतना कुछ हो जाएगा भारत के अंदर कि मोदी जी उसी को बचाने के लिए कि जो डैमेज है वो मिनिमम हो भारत के अंदर, ये सारी एसोसिएशंस को क्रिएट किया जा रहा है। जापान पहले कड़ी थी, अब दूसरा कड़ी है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड। अब जब ये ट्रिप शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे जो चीज़ें मैंने बताई आपको लिटरली इसी तरह से आपको काम होते हुए दिखाई देंगे कि वहाँ पे मोदी जी ये काम करने वाले हैं। प्लस कुछ चीज़ें जो क्लासिफाइड हैं, जो मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन आई आई विल कवर दैम फॉर यू अगेन। Until then, thank you. Jai Hind. Vande Mataram.